शबरी अम्बा के पावन आश्रम भगवान पधारे। शबरी माई नहीं गई, भगवान पधारे। शबरी अम्बा ने देखा सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई। तब मैया शबरी परी चरण लपटाए, चरणों में गिर गई, लपटाई गई। आ गए मेरे प्रभु, आ गए, आ गए, आ गए मेरे राम जी। बेहवल हो गई शबरी अम्बा, भगवान आ गए। तुलसी इस संसार में सबते मिलिए धाय। क्या जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। द्वार आए का बड़ा सम्मान करना चाहिए, और अपने ढंग से नहीं करना चाहिए, सहज करना चाहिए। बना के नहीं करना चाहिए, सहज करना चाहिए। आया है उसको क्या अनुकूल है ऐसे करना, उसकी अनुकूलता। देखिए शबरी अम्बा कितनी सहज है। गुरु जी ने जो जो कहा सो किया। प्रभु आएंगे, बिठाना, पांव पखारना, पांव धोई, सादर जल ले चरण लपटाए, सुंदर आसन पर बिठाया। कंद मूल फल ला कर दिया, भगवान प्रशंसा कर कर के खाए। ये तो पहले वाले से भी सुंदर है, मीठा है, शुष्ट है। आहा, असन प्रशंसित करके पाया जाए। बहुत बहुत स्वाद, सुस्वाद बना है। बनाने वाले की थकान मिट जाती है साहब। गुरु जी ने कहा था थोड़ी प्रशंसा करना, थोड़ी विरोध गाना उनकी। शबरी अम्बा पूछती हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति यानी प्रशंसा कैसे करें, मेरे को तो कुछ ज्ञात ही नहीं है। कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात मैं जड़मती। भारी, मेरे कुछ नहीं आता, कैसे करूं। भगवान हमारे भोले हैं। प्रभु ने कहा आपको नहीं आता, हमको सब आता है। पहले तो हम आपको संबंध देते हैं। भगवान ने शबरी अम्बा को संबंध दिया। हम आप कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारा आपका भक्ति का संबंध है, परंतु भगवान से हमारा आपका भागवत संबंध है। एक बात बड़ी मधुर है, भक्त को भगवान से कोई न कोई संबंध अवश्य बनाना चाहिए। पिता हो मान लो, भाई मान लो, स्वामी मान लो, सख्य भाव रख के सखा मान लो, भगवान ही मान लो। कोई न कोई संबंध रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आप आते जाते वहीं हैं जहाँ हमारा आपका संबंध रहता है। जहाँ संबंध नहीं वहाँ आदमी आता जाता भी नहीं। संबंध, भगवान ने शबरी अम्बा को संबंध भेंट किया। कह रघुपति सुनु भामिनी बात, मानो एक भगति मैं भक्ति का संबंध मानता हूं। जाति पाति श्रेष्ठ कुल प्रतिष्ठा यश कीर्ति कुछ नहीं मानता, धर्म सिद्धता कुछ नहीं मानता। बहुत धनवान हो, बहुत बलवान हो,
बहुत परिवारी जन हो, बड़े गुणी हूं और बड़े बुद्धि चातुर्य से परिपुष्ट हूं। मैं कुछ मानता नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं मानता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, मैं कुछ नहीं मानता। ये सब हो, भक्ति न हो तो जीवन में कुछ नहीं। ज्ञानी लोग हमसे रुष्ट रहते हैं, ऐसे वो निंदा बहुत करता है। मैं निंदा नहीं करता, मैं अपनी विधा की परंपरा की प्रशंसा करता हूँ। ज्ञान मार्ग की अलग विषय है। मेरे को किसी ने पूछा महाराज गीता जी में ऐसा लिखा है, आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे को गीता का ज्ञान नहीं है। अध्ययन किया है, गीता का ज्ञान नहीं है, तो हम क्या बताएंगे? जो गीता अध्ययन किया हो, उसमें प्रवेश किया हो, गर्भ में प्रवेश किया, उसके वही बता सकता है इसका क्या अर्थ है। हम पढ़ते हैं, ज्ञान नहीं है। महाराज इसका क्या भाव है? ओह, इसका उसका क्या है, पता नहीं है, पता ही नहीं है। महाराज ध्यान के बारे में विषय नहीं है अपना, अपना विषय भक्ति है। भक्ति के बारे में चर्चा करिए तो कुछ चर्चा हो। भगवान क्या मानते हैं? मानो एक भगति करनाता। जिस जीव के जीवन में भक्ति नहीं है वो बिना जल का बादल है, हवा बही और छितराई गया। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए। बिना जल का बादल, हवा बहा, उड़ा, उधर गया। अरे सोचे थे बहुत बरसेंगे, नहीं बरसे, जल नहीं है। भक्ति में सरसता है, भक्ति में मधुरता है, भक्ति में चिपकाहट है, भक्ति में मृदुलता है। भगत को कभी आप दंभ में नहीं पाएंगे, भगत को कभी आप तनाव में भी नहीं पाएंगे। तो तनाव में रह रहा है वो भक्ति नहीं करता है। भगत तनाव में रहते ही नहीं, क्योंकि भगत का अपना कुछ होता ही नहीं है, सब भगवान की कृपा का होता है। सरकार कहते हैं मानो एक भगति। माँ अपने बारे में सोचने लगी कि प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरे में तो भक्ति भी नहीं है। भगत दैन्य भाव में रहता है, उसके पास जो कुछ भी है वो भगवत कृपा की प्रसादी है, अपना किया कुछ नहीं है, सब प्रभु कृपा है। हम तो दासानुदास हैं, दास हैं।